तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं और उसके पास ब्लैक विंग्स होते हैं। वो कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि मैं इस वर्ल्ड से इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को खत्म कर सकूं। तभी सीन चेंज हो जाता है और वो लड़की बड़ी हो जाती है और हम उसको एक बैटलफील्ड में देखते हैं। वहाँ पर काफी तबाही मची हुई होती है और हम उस लड़की के सामने हीरोज की पार्टी को देखते हैं। उसमें से एक आदमी उस लड़की से कहता है कि कॉन्करर लूफस माफा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। लूफस उससे कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि खेल तुम्हारा खत्म हो गया है। और ये बोलकर लूफस उन पर अटैक कर देती है। वो बड़ी तेजी से व्हाइट विंग्स वाले एक पर्सन को जमीन में गिरा देती है और फिर हम देखते हैं कि एक आर्चर उस पर एरो से अटैक करता है, लेकिन लूफस उन सभी एरोस को डिफ्लेक्ट कर देती है। और फिर एक बियर उसको पंच मारता है, लेकिन लूफस उसके पंच को बड़ी ही आसानी से रोक लेती है। फिर वो उस पर काफी सारे पंच मारती है और उसके एक पंच से वो बियर दूर जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूफस पर एक पंच आकर लगता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है। और फिर हम देखते हैं कि उसे एक ड्वार्फ ने पकड़ा होता है। फिर वो लूफस पर एक काफी बड़ा अटैक करता है जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लूफस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। फिर एक स्वॉर्ड्समैन लूफस पर अटैक करने आता है, लेकिन लूफस को उसका पता चल जाता है तो वो उस स्वॉर्ड्समैन पर ही अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड्समैन एक मेज का इल्यूजन होता है और वो स्वॉर्ड्समैन लूफस के पीछे होता है। वो पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन लूफस को ये सब पहले से ही पता होता है और वो उस स्वॉर्ड्समैन पर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड्समैन हंसने लगता है और असल में उसने खुद पर वो अटैक जानबूझकर होने दिया। फिर वो लूफस को पकड़कर उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और फिर वो मजिशियन उस पर एक सब स्पेस स्पेल को यूज करके उसको सील कर देता है। हम देखते हैं कि सील होते हुए लूफस हंसने लगती है और उनसे कहती है कि हीरोज, तुमने अच्छी फाइट की, शायद तुम डेविल किंग और उनको हरा सको। और फिर ये बोलकर वो सील हो जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक गेम एक्स गेट ऑनलाइन था और लूफस उसकी एक कैरेक्टर थी और हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम को खेल रहा था। सभी प्लेयर्स कहते हैं कि हम इस इवेंट को गेम का एंड मान सकते हैं, लेकिन तभी हमारा एमसी अलुविनस को देखता है जो कि उस गेम में सभी क्रिएशन की गॉडेस है। तभी उसके सामने एक पैनल खुलता है जिसमें यस और नो का ऑप्शन होता है। तो एमसी सोचता है कि इस समय तक लूफस डेविल किंग के लेवल की एक मेजर बॉस बन चुकी है, तो ये गेम की कंपनी की तरफ से शायद कोई मैसेज होगा। फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि एमसी गेम में ट्रांसफर हो जाता है और लूफस बन जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा तो सिर्फ मांगा में ही होता है। फिर वो कहता है कि अभी के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो उसके सामने उन लोगों को देखता है जिन्होंने उसको वहां पर समन किया होता है और वो उससे काफी डरे हुए होते हैं। फिर लूफस जैसे ही उनसे कुछ बोलने लगता है तभी उसके ओरा से उन सभी पर काफी प्रेशर लगने लगता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि उसके बात करने का तरीका भी बिल्कुल गेम के लूफस कैरेक्टर जैसा हो जाता है। फिर वो बड़ी ही मुश्किल से अपने ओरा को कंट्रोल करता है और फिर सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक डार्क एल्फ काफी डरते हुए बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं, हमने सच में कॉन्करर को रेजरेक्ट कर दिया है। फिर लूफस उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हें हमारे बारे में पता है, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्फ इतना डर जाता है कि वो डर से बेहोशी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी के लोगों ने लूफस को बताया होता है कि जब वो सील हुई थी तब से 200 इयर्स बीत गए हैं, लेकिन डेविल किंग अभी भी जिंदा है। तो उसको हराने के लिए उन लोगों ने एक्सगेट स्पेल को यूज करके हीरो को समन करने का ट्राई किया, लेकिन गलती से वो समन हो गई। फिर वो देखते हैं कि सभी लोग उससे काफी डरे हुए होते हैं, तो वो उनसे कहती है कि डरो मत, मेरा इस वर्ल्ड में कुछ भी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। लूफस कहती है कि हम भले ही हार गए हों, लेकिन हम उस बैटल से काफी सेटिस्फाइड हैं और अभी मैं कोई कॉन्करर नहीं बल्कि एक यंग लड़की हूँ जिसकी होप्स खत्म हो चुकी है। फिर वो अपने पंख फैलाकर उनसे कहती है कि तुम हमारे बारे में भूलकर दूसरी हीरो समनिंग कर सकते हो या फिर जो भी तुम्हारा मन चाहे तुम वो कर सकते हो। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है और फिर वो उड़ते हुए कहती है कि सच कहूँ तो मैं इस सिचुएशन से काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे अपना प्यारा एक्स गेट का वर्ल्ड देखने को मिलेगा। फिर वो एक टावर को देखती है और उसकी तरफ चली जाती है। फिर हम एमसी की आवाज सुनते हैं और वो हमको बताता है कि एक्स गेट ऑनलाइन एक स्वॉर्ड और सोर्सरी से भरा फैंटेसी गेम है और ये पैरेलल वर्ल्ड ऑफ मिसगार्स में सेट है। इस गेम का मेन फंक्शन इसका वॉर सिस्टम है। अलग अलग नेशन पीवीपी कॉम्बैट में एंगेज होते हैं और जीतने वाला लूजिंग नेशन को अपना बना लेता है। इसका दूसरा फंक्शन इसका नोवेल सिस्टम है जिसमें वो प्लेयर्स के इन गेम एक्शन को एक स्टोरी बना देते हैं और उसको ऑफिशियल हिस्ट्री बनाकर पब्लिश कर देते हैं। मैंने जितना हो सके लूफस का लेवल बढ़ाया, आइटम्स पर पैसे खर्च किए और अपनी टॉप पोजीशन पर रहा और फिर मैंने पूरे मिसगार्स को पूरे गेम की हिस्ट्री में पहली बार यूनिफाई कर दिया। नोवेल सिस्टम ने हमको ग्रैंड ट्रीटमेंट दिया
और लूफस को गेम में एक सेमी ऑफिशियल कैरेक्टर बना दिया, लेकिन सिर्फ एक ही पावरफुल रूलर होने की वजह से गेम में उतना मजा नहीं आता। तो फिर मैंने बाकी हाई लेवल प्लेयर से नेगोशिएट करके कॉन्करर्स की आर्मी जिसे लूफस लीड कर रही थी और आर्मी ऑफ लाइट जिसको हीरोज लीड कर रहे थे उनके बीच में वॉर की। हमने पूरे गेम की सबसे खतरनाक फाइट लड़ी, लेकिन फिर लूफस हार गई और सब स्पेस में सील हो गई। फिर हम देखते हैं कि लूफस उस टावर में जाती है और वह उसका बेस द स्काई टावर ऑफ माफाल होता है। फिर लूफस अंदर चली जाती है और अंदर वो एक थ्रोन को देखती है और वो काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रही होती है। फिर वह उस थ्रोन पर जाकर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने गेम के फ्रेंड्स के बारे में याद कर रही होती है। उनको याद करके वो थोड़ा सैड हो जाती है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लूफस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मैं आपका पिछले 200 ईयर से वेट कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि लूफस को पता नहीं होता कि वो कौन है। तो ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो उससे कहती है कि क्या आप मुझको भूल गई, मैं आपकी लॉयल एडवाइजर डीना हूँ। हम देखते हैं कि इससे लूफस को याद आता है कि जब उसने उनका बेस बनाया था तो उसने एक एनपीसी को भी बनाया था और उसने उस एनपीसी को लूफस के एडवाइजर का बैकग्राउंड दिया था। फिर लूफस सोचती है कि तो एक एनपीसी के पास सेल्फ अवेयरनेस आ गई और उसने मेरा वेट किया, क्या ये गेम वर्ल्ड नहीं है। फिर लूफस डीना से उसे भूलने के लिए माफी मांगती है और उसकी लॉयल्टी के लिए उसकी तारीफ करती है। फिर लूफस उसे उसके समन होने की अभी तक की सारी कहानी बता देती है और फिर लूफस उससे पूछती है कि इन पिछले 200 ईयर्स में क्या क्या हुआ। डीना उसको बताती है कि जिन हीरोज ने आपको सील किया था वो बाद में 7 हीरोज बन गए और सभी ने अपने अपने नेशंस बनाए। उनमें से 4 हीरोज ओल्ड एज से मर चुके हैं और सिर्फ 3 ही बचे हैं। फिर डीना कहती है कि डेविल किंग अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने 7 हीरोज को हरा दिया था। फिर वो कहती है कि लेकिन 12 हेवनली स्टार्स अभी भी यहीं पर है। लूफस हमको बताती है कि वो 12 हेवनली स्टार्स मॉन्स्टर एनपीसी है जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लूफस कहती है कि मैं काफी लकी थी क्योंकि मैंने ऐसे काफी रेयर मॉन्स्टर्स को रिक्रूट किया था जिनको ऑब्टेन करना काफी मुश्किल होता है। मैंने उनको 12 हेवनली स्टार्स नाम दिया। फिर लूफस उससे पूछती है कि अभी वो कहाँ है। तो डीना उससे कहती है कि मुझे पता है कि उनमें से 6 कहाँ पर है और उनमें से 2 ने डेविल किंग को ज्वाइन कर लिया ताकि वो उन हीरो से आपका बदला ले सके। लूफस कहती है कि भले ही ये हमारी वजह से हुआ हो लेकिन फिर भी ये काफी बुरा डिसीजन था, लगता है मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। फिर वो कहती है कि ये फिर भी अच्छा है क्योंकि अब मेरे पास एक गोल है और वैसे भी मैं इस वर्ल्ड के करंट स्टेट को देखना चाहती थी। फिर लूफस सोचती है कि मुझे ये भी पता करना है कि क्या बाकी के हीरोज भी मेरी ही तरह प्लेयर हैं। फिर वो डीना से कहती है कि अब हम 12 हेवनली स्टार्स को कलेक्ट करने जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में डीना लूफस को बताती है कि अभी हमारी लोकेशन के सबसे पास स्वेल है जहाँ 7 हीरोज में से एक है और 12 हेवनली स्टार्स में से एक एरिस द राम उसके पास वाले एक वोल्केनो के पास रह रहा है और वो बार बार स्वेल को इन्वेड करने की ट्राई कर रहा है। हम देखते हैं कि इतना सुनते ही लूफस वहाँ जाने लगती है तो डीना उससे रोककर उससे पूछती है कि क्या आप बिना प्रिपरेशन के वहाँ जाओगी, क्या आपके पास मनी है। तो लूफस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो हमें पता चलता है कि डीना के पास भी पैसे नहीं होते। तो लूफस कहती है कि तो फिर हमको मनी को अर्न करना पड़ेगा। डीना कहती है कि ये काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप काफी फेमस हो। फिर डीना कहती है कि हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें बैकग्राउंड और आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि डीना एडवेंचरिंग की बात कर रही होती है और फिर वो कहती है कि चलो एडवेंचरर्स बनके क्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिवॉर्ड्स को अर्न करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें ड्रेड सिटी ऑफ डालेर में देखते हैं और लूफस ने खुद के चेहरे को छिपाया होता है। फिर वो दोनों एक गिल्ड में आ जाती है और वहाँ पर लूफस को काफी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होता है क्योंकि रूलर बनने से पहले वो भी एक एडवेंचरर थी। फिर डिनो एक जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए पूछती है जिसमें उन्हें कुछ कैट्स को ढूंढना होता है। लूफस कहती है कि वो काम बीस्ट फोक अच्छे से करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। फिर डिनो उसे दूसरी जॉब एक्सेप्ट करने के लिए पूछती है जिसमें उन्हें ऑर्क्स को मारना होता है। लूफस हमें बताती है कि ऑर्क्स जिन्हें पोर्क बॉल्स भी कहा जाता है, जब तुम गेम में उनको मारते हो तो 3% चांस होता है कि वो ऑर्क मीट को ड्रॉप करे जिससे तुम्हारी मैक्स एचपी बढ़ जाती है। फिर लूफस डीना से कहती है कि इसका रिवॉर्ड 1500 एल है, इतना काफी रहेगा। फिर वो उस विलेज आइसेल विलेज में जाते हैं जिसने वो रिक्वेस्ट डाली होती है और उस विलेज के लीडर उन दोनों से उनके विलेज को उन ऑर्क से बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लूफस उनसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर हम उन दोनों को उन ऑर्क्स के डेन के पास देखते हैं और फिर लूफस उनसे फाइट के लिए रेडी हो जाती है और अपना स्टेटस चेक करती है। हम देखते हैं कि वो मैक्स लेवल पर होती है और फिर ये देखकर वो सोचती है कि तो फिर अब ये मेरे ऊपर है कि क्या मैं सच में किसी मॉन्स्टर को मार सकती हूँ या नहीं। फिर वो एक स्पेल एल्केमिस्ट को यूज करती है जिससे वहाँ पर काफी सारी स्टोन की स्वॉर्ड्स आ जाती हैं और फिर वो उन स्वॉर्ड से उन ऑर्क्स पर अटैक करके उनको मार देती है। उनको मरा हुआ देखकर वो सोचती है कि बड़ी अजीब बात है, इनको देखकर मुझे जरा सा भी डिस्टर्बिंग फील नहीं हो रहा। फिर वहाँ पर और काफी सारे ऑर्क्स आ जाते हैं और लूफस को घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर उन ऑर्क्स का लीडर भी आ जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। फिर वो सभी ऑर्क लूफस पर अटैक करने आते हैं तो हम देखते हैं कि लूफस के लिए वो सभी काफी ज्यादा स्लो होते हैं। लूफस पलक झपकते ही एक के बाद एक उन सभी ऑर्क्स को मार देती है और एकदम से उसके सभी ऑर्क्स को मरा हुआ देखकर वो ऑर्क का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो पैनिक करके लूफस पर काफी सारे अटैक्स
करने लगता है, लेकिन लूफस को उन अटैक से कुछ नहीं हुआ होता। फिर वो ऑर्क वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक मशाल के गिरने की वजह से वहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है और वो भाग नहीं पाता। लूफस कहती है कि मेरे और इन ऑर्क्स के बीच टाइम के फ्लो में काफी बड़ा गैप है, वो वीक या स्लो नहीं है, बल्कि मैं ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हूँ। फिर हम देखते हैं कि लूफस अचानक से उस ऑर्क के चेहरे के सामने जाती है और अपने पंच से उसको हल्का सा टच करती है। लूफस कहती है कि ये कॉम्बैट नहीं है और ना ही ये कोई खेल है। तभी हम देखते हैं कि उसके टच करने की वजह से उस ऑर्क का सिर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो मर जाता है। लूफस कहती है कि ये तो बस एक सिंपल स्लॉटर है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 1 ऑफ अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।